साथियों चलिए आज पूछते हैं खनिया दानी की जनता के मन में क्या है। भाई साहब आपका नाम? मेरा गुलाब सिंह लोधी। भाई साहब यहाँ खनिया दानी के मन में क्या है? खनिया दाने के मन में सब ये है कि भाजपा चुनाव जीतेगी। अच्छा जीतेगी? हाँ, कितने जीतेगी। वोटों से जीत रही है? कम से कम 60,000 वोटर से। 60,000 वोटों से। मेरा ये कहना है कि कल जो भाजपा के साथ प्रीतम सिंह लोधी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं वो यानी कि कृष्णपाल चौहान है उनके गृह ग्राम में प्रचार के लिए गए थे, उनके साथ क्या हुआ है? उनके साथ में उनने दंगा किया, हंगामा किया। किसकी तरफ से दंगा हुआ है? केपी सिंह की तरफ से। यानी कि वहाँ फायरिंग हुई है। फायरिंग हुआ, पत्थरों से भी हुआ वहाँ पे। और जो करार खेड़ा के जो विधायक केपी सिंह कक्काजू हैं, जिसको कहा जा रहा है कि कक्काजू साहब हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं और जनता में मतलब कोई लड़ाई दंगा नहीं कराते हैं, कक्काजू साहब चले जाएंगे तो लड़ाई दंगे होंगे। आपने कल भी देखा होगा। हाँ मैंने देखा कल की वीडियो। दंगा हुआ, हमारे माननीय प्रीतम भाई साहब गए थे वहां पे जनसंपर्क करने। उस करार खेड़ा में गए जो वहां पे गोलियों की भी बरसात की गई, पत्थरों से भी। जिस तरीके से उनने अपना बचाव किया और यहाँ के जो विधायक हैं केपी सिंह, उन्होंने इतना गलत वो किया है भाई साहब, वो तो किस तरीके से बच गए हैं ये तो जनता जानती है, वो भी जानते हैं। ये तो और भारतीय भारतीय जनता पार्टी की जो जनता के जो हमारे जो वोटर हैं, भाई साहब कहते हैं कि वो गुंडागिरी, अगर गुंडागिरी होती कल भी तो कल भी तो जनता करार खीरा में जा सकती थी, वो भी वहां पे गुंडागिरी कर सकते थे। का बताओ, जिसको मारने से थोड़ी भी कसर नहीं रखी और वो अपने तन मन धन से जनता को वो दिया कि हमें ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना है कि हमें किसी को मार के। उनने अपना जो काम किया। हम तो अपना राजनीतिक दल से अपने कानून से लड़ेंगे, ऐसे हम थोड़ी मारेंगे किसी को। हम तो अपने वोटों पे हिसाब देंगे। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस इस बार कम से कम 50-60 हजार वोटों से हार रही है। उनने कहा अब वो घबरा रही है कि अब कैसे न कैसे कुछ ना कुछ किया जाए, इसको मार दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। तो वो तो सीपरी में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन करार खेड़ा में दंगा क्यों हुआ? अबे ये तो पिछोर की जनता जानती होगी और वो केपी सिंह जानते होंगे। तो वो तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन यहाँ दंगा हुआ है तो उसके यानी कि पीछे कौन है, इसका हाथ क्या है? ये सर्वप्रथम जो भी हाथ है माननीय केपी सिंह कक्काजू का है। यहाँ का हाथ पूरा जितना मरवाने की जितना भी यहाँ पर दुस्साहत किया है पूरा केपी सिंह का हाथ है। अगर केपी सिंह का हाथ नहीं होता तो करार खेड़ी में दंगल क्या हुआ, मुझे बताइए आप। अच्छा और कहीं नहीं हुआ? और कहीं भी आप बताइए। उनके कांग्रेस के भी ऐसा नहीं है कि किसी गांव में वो भी अपना जनसंपर्क करने नहीं जाते हो, उनका स्वागत किया। अपने केपी सिंह अगर चाहता, अगर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रीतम भाई साहब वहां पे जनसंपर्क करने गए थे, वो भी चाहते तो पहले बोल देते। अगर भाजपा के यहाँ पर कार्यकर्ता कोई भी वोट मांगने आए तो उनका स्वागत करना, कहें कि नहीं विधायक का गाँव है ये। अगर ऐसे हमारे कक्काजू अगर विधायक होते तो ये दंगा होता क्या कल, आप बताइए मुझे। तो और यहाँ पर अरविंद भाई साहब कैसे हैं? वो तो जमाना जब्त है, कछु भी मान लो आप। चलो अभी जो केपी सिंह का जो आप देख रहे हो, घर के भाइयों में भाई से लड़ाना। अगर एक भाई में अगर किसी की झगड़ा हो गया, दूसरा भाई गया कल साहब मुझे बचा दो, उनने कही भैया मैं कब बचा दूं, तो भज्जत लगे वहां में। तो ऐसा आपस में उन्होंने झगड़ा किया। बाद में जब आए वो लोग, उनका राजीनामा किया, राजीनामा करके उनको अपनी पार्टी में रखा। ऐसे वोट को तोड़ के रखा है उन लोगों ने। अभी जैसे आपने देखा होगा माननीय हमारे राजा साहब भी को भी टिकट मिला था, जो कि उनके पिताजी हमारे श्री भानु प्रताप जी उनके पहले विधायक रह चुके हैं यहाँ पे। श्री शैलेंद्र सिंह जी को अभी टिकट मिला था। क्या वो टिकट लायक नहीं थे? क्या और जनता भी और समाज का कोई टिकट लायक नहीं थी क्या? आप समझ रहे हो? हाँ मैं समझ रहा हूँ। और किसी को भी टिकट दे सकते। जैसे कि अब मान लो प्रीतम भाई साहब हैं, एक लोधी समाज का एक परिवार ही है पूरा क्षेत्र। तो जब लोधी जाति का एक टिकट मिल गया था तो लोधी तो फिर लोधी को क्यों दिया, आप ये बताइए। ये भी कोई और नहीं था क्या यहाँ पर? यहाँ पर इतनी समाज का कोई समाज नहीं है, मुझे बताइए आप। यादव समाज भी है, समाज भी है, और भी समाजें इतनी है कि जिसको आदिवासी का कोई आदमी नहीं है। जिस तरीके से आदिवासी के वोट से ही कांग्रेस का विधायक बनता था यहाँ पर, क्या वो आदिवासी भाई, क्या वो जनता नहीं है, क्या आदमी नहीं है, तो उनको टिकट नहीं दिया जा सकता था? आप बताइए मुझे। आज जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा है खनिया दाने में, ये किसके लिए उमड़ा है? वो तो आप जानते हो, प्रीतम भाई साहब की
लाखों वोटों से जीत होना है। और आप लाखों 1 लाख से क्या इस बार क्या इस बार आपके मुझे लगता है कि कितने वोटों से जीत होनी चाहिए? कम से कम 1 लाख वोटों से। अच्छा 1 लाख वोटों से। तो कांग्रेस के पक्ष में कोई वोट नहीं करेगा? अरे करेंगे, लेकिन वो करेंगे जो खा रहे पी रहे, बड़े अच्छम से करेंगे। हम तो झंडा लगा देंगे। मुझे आपकी उम्र लग रही है कम से कम 50-55 के करीब होगी जी। लेकिन आप तो कोई गुलाम नहीं हो ना? 30 साल से हूँ उनके विरोध में, 30 साल से हूँ। आपका नाम? 30 केस लगे, मंगल सिंह, पचड़ा, पनियारा, पुल्लंग, 252 केस लगे आप पे? हाँ 30। किसने लगवाए केस? झूठे। अरे लोग बाग, गाँव के लोग बागों ने पाल समाज के नेता बना दिए सबको। मैंने झंडा चढ़ाया तो एक दिन वो कुल्हाई जला के मार पे आए वे लोग। और आप कसम खा के झूठी कह रहा हूँ मैं, अगर तो मैंने रिपोर्ट करवे नहीं गाँव में, तुम्हारी रिपोर्ट होगी 17 के बाद। रिपोर्ट हो देखिए जनता का यह माहौल दिख दिया है। तो चलिए और किसी से वो पूछते हैं। पूछो भाई साहब। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रानू यादव। भाई साहब आज यहाँ जनता उमड़ी है, ये भीड़ जनसभा में देख सकता हूँ कि यहाँ बहुत सारी जनता आई हुई थी। और ये किसके पक्ष में आई हुई थी, किस लिए यहाँ पर आई थी, कौन आया था यहाँ पर? अबे जनता आई ही कहाँ थी भाई साहब? अच्छा अभी आई नहीं है वो? ये तो केवल एक घर से एक हतो, केवल एक घर से एक हतो। अच्छा एक हतो, यहाँ जगह ही नहीं थी फिर तो। 15 तारीख में पिछोर जाम ना हो जाए तब कहना। अच्छा खच, स्टेडियम, थाने, बस स्टैंड, छत, दुकान है, जो स्टेडियम के पास में थानो है वो समेत भर जाने। रिकॉर्ड हुआ रिपोर्ट को अभी बनेगा, रिपोर्ट को अभी बनेगा पिछोर। खास साड़ू जी है अरविंद जी के। आप तो रिश्तेदार हो अरविंद जी? हाँ रिश्तेदार है, मेरा भतीजा है। आप रिपोर्ट क्यों नहीं ले रहे? नहीं देंगे, वोट नहीं दोगे आप? नहीं देंगे हम। क्यों? गुलाम है वे, और वे लगवाना चाहते हैं। कम से कम 15 साल से ये कोशिश कर रहा हो और रह रहा हो है, और ईमानदार है, ईमानदारी से बढ़ रहा हो, जनता की सेवा कर रहा है। ये तो कक्काजू के चमचे लगे हुए हैं। अच्छा तो आपका तो खास रिश्तेदार है ना? हाँ रिश्तेदार है मेरा। तो आपकी रिश्तेदारी खत्म नहीं होगी? हो जाएगी। अरे भैया जा कह रहे हम दिल लगो परदेसी से, अब का गए पड़ोसी से। अभी आप लोगों को लग रहा होगा, आप लोग उन लोगों ने जो दिमाग चलाया है कि लोधियन को टिकट दिया जाए जिससे उनका विभाजन हो जाए, आधे आधे वोट हो जाए। इतना मूर्ख नहीं है रे लोधी है। लोधियन के जो वोट हते वे भी दे खास रिश्तेदार उन्हें वोट नहीं दे रहे। एक वोट की गुंजाइश नहीं है भैया, ये खत्म है। और सरपंच साहब नहीं इस बार पूरी ऐसा नहीं है कि लोधी समाज वोट ही देता है, हर समाज का यहाँ पर समर्थन है। यहाँ पर प्रीतम भाई साहब को बहुत बड़ी विजय होगी इस बार पिछोर अगर पिछोर विधानसभा की जीत होगी तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पिछोर की होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। तो जो मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट इसलिए बन गई है भैया, या तो हॉट तो बैजना बन गई थी जो पंजाब सिंह भोपाल में गए थे, शपथ ले आए थे सामने कर। अरे तो सुन लो दूसरा शपथ लाई पंजाब सिंह यादव जी के भी बहुत समर्थन खड़े हुए हैं। चलिए मैं यहाँ इनसे पूछता हूँ, आपका नाम? सोनू यादव, मायापुर से हो भाई साहब? यहाँ क्या मायापुर में और ये सब जगह माहौल क्या चल रहा है, किसकी लहर चल रही है? प्रीतम सिंह की। तो वो उन्हें को दूर जाओ थोड़ी। तूफान चल रहा है? पानी नहीं तूफान है। और कितने वोटों से जीत रहे हैं? 50,000 50,000 से? 1 लाख से भी जीत सकते हैं। और 50 की तो बस सील लगी है। अभी 50 की सील लगी है, अभी 4 दिन रहे हैं, इससे वोट बढ़ सकते हैं। अभी जनता से दिखवे के हिसाब से वोट बढ़ सकते हैं। और जो कल करार खेरा में हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो उसके साथ में क्या करोगे? सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे उनकी। तो फिर करार खेरा में क्या हुआ है?
अब कलर गिरा में उन्होंने कर दिया तो बताओ उनके लिए कोई हानिकारक उन्होंने अपनी औकात बता दी क्या है। उनके लिए हानिकारक। अपने गांव में कुत्ता शेर होता है। अच्छा अपने गांव में कुत्ता शेर होता है। कहने का उद्देश्य ये है कि प्रीतम भाई साहब को 15-20 साल से यहाँ पे है, हर कोई चाहता है दिल से जी जान से, उनका समर्थक है, जी जान से बढ़िया वोटिंग होगी, हर गांव से जीतेंगे। वैसे तो अरविंद लोधी जी यहाँ के हैं कांग्रेस से प्रत्याशी, और उनके बड़े नेता जो कि वादा कर रहे हैं कि हम कमलनाथ वादा कर रहे थे कि हम 1500 रुपए लाडली बहनों के दोगे, आप लेना नहीं चाहोगे? आज व्यक्ति महिलाएं भूखी है, कल बन के वो क्या देंगे? ये साल में नहीं किया उन्होंने। घोषणा से क्या पैसा मिल जाता है? अब बताइए मुझे, मैं भी एक आम आदमी हूँ, अगर मैं घोषणा कर दूं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो आप, मैं आपको 5000 रुपए हर महीना दूंगा, तो क्या आप दे दोगे मुझे वोट? वो तो बिजली भी फ्री कर रहे हैं। ये तो सब घोषणाएं हैं। हमें एक आदमी ने ना कही दिया पत्रकार के सामने मीडिया पे के बहन जो जुआन भैंस दूध दे रही भाई भैंस के बा भैंस ले आए, अरे 51। अच्छा दूध दे रही भाई भैंस को भैंस नहीं, वो भैंस क्या बन लेगा तो लाद देने कर रही, कौन कर रही जैसे जुआन लग रही भाई सही है भैया। चलो ठीक है रहने। देखिए आज हम मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली पिछोर क्षेत्र में, जहां से भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी और कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद लोधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जनता का हाल जाना। और आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए धन्यवाद, किसी मिलते हैं अगली वीडियो में।